हाल में बड़ा बरियारपुर एक वृद्धाश्रम खुलता है जिसमें 16 महीने बाद उसे फिर बंद कर दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशो न्यूज। मेरा नाम रोशन कुमार सिंह। मोतिहारी के में बड़ा बरियारपुर एक वृद्धाश्रम खुलता है जिसे 16 महीने बाद उसे बंद कर दिया जाता है। यह पहले नगर निगम के द्वारा संचालित किया जाता था, उसके बाद वो समाज कल्याण के नेतृत्व में दे दिया जाता है। जब से समाज कल्याण के नेतृत्व में जाता है तब उसके वृद्धाश्रम को बंद कर दिया जाता है। पता नहीं किस कारण हुआ होगा, इसके कारण पता किसी को नहीं चलता कि किसके कारण ये बंद हुआ है। पर इसमें पहले से 7 आदमी बुजुर्ग आदमी रहा करते थे। किसी की आँख से अंधे थे, कान से बहिर थे। उन्हें बेतिया के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि 6 लोग अपने सुविधा के अनुसार कहीं चले गए हैं। 30 सितंबर 2024 को वृद्धाश्रम का जो है उद्घाटन हुआ नगर निगम के द्वारा। तो आज जो है करीबन 18 महीने बाद जो है बंद हो गया। क्या कारण रहा? देखिए, पहले वृद्धा आश्रम, वृद्धजन आश्रम ये नगर विकास विभाग संचालित करता था। तो जैसे ही मोतिहारी को यह अवसर मिला तो हम लोगों ने सबसे बेहतर वृद्धजन आश्रम यानी वृद्धा आश्रम बनाया और खूब बढ़िया से उसको चलाया। लेकिन सरकार का अपना काम होता है। सरकार ने पूरे बिहार की मॉनिटरिंग की तो समाज कल्याण विभाग जो है उनका वृद्धा आश्रम, वृद्धजन आश्रम 3 जिलों पर, 2 जिलों पर चलता है और वहाँ संख्या भी रह रही है। तो बेतिया में जो समाज कल्याण विभाग का वृद्ध आश्रम है और फिर मोतिहारी में मात्र 7 लोग थे, तो वहाँ तय हुआ कि अब यह नगर विकास विभाग काम नहीं देखेगा, इस काम को समाज कल्याण विभाग देखेगा। ये बिहार सरकार ने तय किया, क्योंकि एक जगह जब 150 लोग रहेंगे तो अब उसकी अच्छी व्यवस्था हो सकती है और इसमें बहुत पैसा भी लगता है। 7 लोग रहें और 7 लोग में लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया महीने में खर्च लगेगा। तो इन सब कारणों से ऊपर में यह निर्णय लिया बिहार सरकार ने कि समाज कल्याण विभाग इस वृद्धाश्रम को देखेगा। तो हम लोगों ने, जो लोग यहाँ थे वृद्धाश्रम में, उन सबसे हम लोगों ने आग्रह किया कि आपको हम लोग बेतिया पहुँचा रहे हैं, वहाँ उसकी अच्छी व्यवस्था हो रही है और उनको तो बेतिया रहें या मोतिहारी रहें, बात उनके जीवन शैली में तो कोई अंतर आना नहीं है। सेवा तो उनको हम लोग दे ही रहे हैं, सरकार दे रही है। तो उसमें कुछ लोग चले गए, कुछ लोग कुछ कारणों से यहाँ से नहीं जा रहे थे। अब जब यहाँ विभाग ने ही उस काम को बंद कर दिया तो फिर यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं था। उसमें फिर तरह तरह की बातें आने लगी। कुछ लोग फेसबुक, व्हाट्सएप पर, अब इसको कहना थोड़ा उचित नहीं है, लेकिन मीडिया में बने रहने के लिए या फिर अपनी नाम के लिए वे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। सरकार की नीतियों के साथ हम सबको चलना है और बेतिया में इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। जो भी हमारे यहाँ के वृद्ध उस तरह के होंगे उनको हम लोग सम्मान के साथ बेतिया पहुँचाएँगे। उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वहाँ आश्रम का जहाँ तक रहा सवाल कि आश्रम बंद होने के कारण सरकार को हम मानते हैं, सरकार का इस तरह का आदेश आ गया कि नगर निगम से जो संचालित हो रहा था मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल, उसको बंद कर दिया जाए। बंद करके कल्याण विभाग को उसको हैंड ओवर कर दिया जाए, यानी चार्ज दे दिया जाए, सौंप दिया जाए। तो नगर आयुक्त महोदय कल्याण विभाग को 31 मार्च 2026 तक उसको चलाने का निर्देश आया था लेटर में, और 31 मार्च के बाद कल्याण विभाग को हैंड ओवर दे दिए, सौंप दिए। अब कल्याण विभाग का कहना था कि यहाँ 7-8 महिला हैं, इसमें हमको सरकार के यहाँ से उस तरह का आदेश नहीं है कि 7-8 महिला को यहाँ रख कर चलाना है। जो मेरा पहले से बेतिया में ऑलरेडी उनका चल रहा था, वहाँ ले जाकर वृद्ध लोगों को शिफ्ट करने का निर्देश आया है। वो लेटर भी भेजे लेकिन चलाने के लिए, लेकिन नहीं मान पाया ऊपर के लोग, जो नहीं, कम महिला है, स्टाफ ज़्यादा है, इसके कारण नहीं चल पाएगा। वृद्धा कम होने के कारण यहाँ बंद हो गया, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। कितने दिनों तक चला वृद्धाश्रम?
लगभग 2 साल के करीब में चला है नगर निगम से, और चला भी है तो बहुत अच्छा तरीक़े से चला है। जिस तरह घर में सुविधा लोगों को नहीं होता है, उससे ज़्यादा हम लोग नगर निगम से सुविधा दिलाने का वहाँ काम किए हैं। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, कोई भी समस्या। किसी न किसी का मजबूरी होगा, किसी न बाप का मजबूरी होगा, किसी माँ का मजबूरी होगा, तभी इस बुढ़ा आश्रम में आकर रहते थे। और भी आज या 2 दिन पहले लगभग छीन ही लिया गया है, वह समाज कल्याण के द्वारा। बताइए उस माँ को क्या बीता होगा जो जिस माँ अपने घर से एक वृद्धा आश्रम में अपने आश्रम देने के लिए आई थी, और उसे ये भी वृद्धा आश्रम से निकाल दिया गया है, और एक व्यक्ति को ही वह उसे बेतिया का वृद्धा आश्रम में भेजा गया है। देश न्यूज़ के साथ रोशन कुमार की रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर साझा कीजिएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश न्यूज़। धन्यवाद।